ले जाना चाहती है लेकिन परेशान मत करो, किसी को पीड़ा मत पहुंचाओ। नबी बैठ जाओ, बैठ जाओ, खराब होगा। तुम लोग कहते हो ना कि मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, यहाँ मैला होगा तो वहाँ उजला होगा इंशाअल्लाह। देखिए देखिए, अब आपसे पूछते अच्छा अच्छा बताइए, आपसे अब अच्छा लग रहा है तो अच्छा लग रहा है, अरे जोर से बोलो ना, अच्छा लग रहा है। इसलिए सुन्नत जान ले, नबी के एक सुन्नत को जिंदा करना सारी रात की इबादत से अफजल है। जो कदम आपने नबी के सुन्नत पर अमल करने के लिए बढ़ाया, वो कदम आपने बढ़ाया, जो कदम वो राह खुदा में जिहाद से अफजल है। तो मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? जी समझ में आ रही है। बताओ क्या सच्ची आपकी कहाँ से बात थोड़ा देखिए तब ये इन्हें पता ही नहीं कि हजरत के बात थोड़ा अच्छा अच्छा वो चारा खाना बैठा इसलिए कहते हैं कि अगर नवरू बरात नवरू निकलो जवानों दिल पूरे उछाल तो वो जवान जवान बरात बरात बचा। हजरत मौलाना अब्दुल हक साहब हज़रवी रहमतुल्लाह अलैह जो हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दिल्ली की 47वीं औलाद है, जो हिंदुस्तान के सबसे पहले हदीस के आए, इल्म हदीस की किताब शरीफ से पहले शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दिल्ली लेकर आए, शामिल्लाह से बना उसके बाद उनकी 47वीं औलाद। आप और सुनिए, हमारे वो नौजवान बच्चे भी सुने जो आलिम है, हमारे वो नौजवान बच्चियां भी सुने जो खालिद अली तालीम से आता है, हमारे वो नौजवान बच्चे भी सुने जो खालिद अली पूरी तालीम से आए हैं कि अच्छी नीयत से अच्छे अमल के असरात आएंगे, अच्छी नीयत से अच्छे अमल के असरात, अच्छे अमल से अच्छी नीयत से अच्छे अमल के असरात और बरकत जाहिर होंगे। हज़रत मौलाना शाह अब्दुल हक साहब जब फारिग हुए तो उनका निकाह किस खिदमत में पता आपको? उनका निकाह वो खालिस अंग्रेजी तालीम याफ्ता बच्चा समझे कि नहीं बात? नहीं समझे? हाँ खालिस अंग्रेजी तालीम याफ्ता लड़की सी और ऐसी लड़की से जो बीजेपी के बहुत बड़े वकील साहब के लड़की बीजेपी नहीं समझे? समझ गए? बीजेपी के बहुत बड़ा पीर की लड़की थी और खालिस मौलाना थी, सर कटा पैर कटा। हजरत मौलाना अब्दुल हक साहब को अल्लाह जज़ा खैर अता फरमाए, न चूक किया न चार किया न छीन किया, कबूल ले गया। एक महीने में ऐसी बेहतरीन तरबियत उन्होंने किया कि फिर उनकी अहलिया को किसी ने नाखून के लिए हजरत मौलाना को उठा दी तहरीर के बदले। इसी को कहती है क्या निगाहे बने की ये तासीर देखी, बदल चेहरे की तस्वीर देखी, बेटी की तस्वीर बदल की तस्वीर न किताबों से न बालों से न सर से पैदा दीन होता है की नजर से। ऐसी तबीयत की हजरत मौलाना ने न मारा न पीटा न घाटा न तलाक देने के नहीं कुछ नहीं, ऐसी तबीयत किया तो दीनी मौलाना अब्दुल मौलाना को तहल्लुल। ये क्या है? ये सही नीयत से सही इल्म हासिल करने का सबब। और फिर देखिए उनके सारे सब वलिए बनाने जितने उनके नवासे होते सब विलायत के दर्जे पर फाइल, सब छोटा वाला बड़ा वाला। तो अगर अल्लाह ने आपको ताकत दी है, हिम्मत दी है, अज़मत ईमानी दी है, ताकत ईमानी दी है, तो बिला शक आप करेंगे उस लड़की से निकाह वो पर बैठी। इसका ख्याल रखिए कि वो आएंगे शरीयत में आ जाए, दीन और सुन्नत में शामिल हो जाए, मुस्तफा से प्यार हो जाए, सुन्नत से उसको इश्क हो जाए, वो बने आप इस मोहब्बत पर रहकर कि आपके गांव बस्ती में लोग कहें अगर इस दौर को खादम की पहला में देखना हो तो
बड़ी बदतमीजी हुई। और अगर ऐसा नहीं है और हम नहीं है, अभी एकदम उसका ईमान नहीं हुआ है तो बराए करम अपनी लगोटी बजा दी। और वो क्या है, तलाश करें आलिम दीन के लिए आलिम दीन बच्चियां, या कम से कम ऐसी बच्चियां जो दीनदार, मुत्तकी, परहेजगार हो, गुनाहों से बचने वाली हो, पंजवक्ता नमाज पढ़ने वाली हो, ताकि आपस में मुआनसत और मोहब्बत जाने जाए। हमारे यहाँ जिला आजमगढ़ अभी 10-15 दिन पहले इख्तिलाफ हुआ इसी बुनियाद पर। लड़की को हाफिज़ा कुरान बनाया तजवीज़ के साथ, और उसका निकाह किया। समझ गए? समझ गए? हम किसी बुराई नहीं करना चाहते, तो सब अल्लाह पर करने वाले हैं, मुझे कहते हैं। यहाँ सिर्फ बात बता रहे हैं कि सोहबते साले बुरा साले कुनन, सोहबते ताले बुरा ताले कुनन। अच्छी की सोहबत तुमको अच्छा बनाती है, बुरे की सोहबत तुमको बुरा बनाती है। क्या हुआ? खिलाफ हो गई। जब हो गई तो जब उसको मौका मिला कुरान पढ़ा, जब उसको मौका मिला तिलावत करे, कभी बंद कर गई, कभी खोल कर शुरू हो गया। ये बहू आई तो मुल्लानी आ गया। जब तो अरे अम्मा मैं हाफिज़ कुरान अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो भूल जाऊंगा। शुरू हो गया मेरे सास बहू वाला गुस्सा। वो सास नहीं है जो बहू को फांस दे, वो बहू नहीं है जो बहू हो जाए। हाँ हाँ समझ गए। ये सुनिश्चित पढ़ो फुटकी है ताकि हम लोग पागल नहीं। अम्मा हम कुरान शरीफ की तिलावत करते नहीं पढ़ेंगे तो ये भूल जाएंगे, अल्लाह के अज़ाब में मुब्तला हो जाएंगे। हम खूब जानते हक़दारी लोगों को, तो लोग बड़ी चालू पढ़ करके खाने में दम करके हम लोगों को मिला के अपना गुलाम करना चाहते हैं। ये यह है अंजाम। जब आप नफीसा की शादी मंजूर कराएंगे नतीजे तो हो, नफीसा की शादी नफी समझ से करना पड़ेगा। ये तजर्बे की बात है, ये हम तजर्बे की बुनियाद पर लड़की के साथ कर दिया, हम नमाज कुरान नहीं छोड़ेंगे, चाहे तिलावत चाहे। तो इसलिए हम बड़े अदब एहतराम से दरख्वास्त करते हैं अपनी बच्चियों को आलिमा बनाए, हाफिज़ा बनाए, मुअल्लिमा बनाए, तहज्जुद गुज़ार बनाए, पाबंद सो व सलात बनाए, हिजाब शरई पहनाए। लेकिन निकाह के वक्त ख्याल रखें इसी मुनासिबत का लड़का भी उसको और शौहर को मिले। ये पहली बात। दूसरी बात जो आज हम तक अर्ज करना है वो ये है कि इस वक्त पूरे मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? बीजेपी की हुकूमत नहीं। इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि आलमी तौर पर एक समझी सोची साजिश के तहत एक ऐसा गेम और प्लान तैयार किया जा रहा है कि एक तरफ अरबी ताकतें चाहती है कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश का हर नौजवान दाढ़ी रख ले, चाहे वो मुसलमान हो या आप देख लीजिए, हम तो नौजवान हो रहे हैं। इस्लाम की तौहीद करने वाला, पर्दे के खिलाफ बोलने वाला, कुरान के खिलाफ बोलने वाला, इन्हीं के जरिए ईमान फरोशों में पैदा हो तो हम लोग कह सके हम लोगों को क्या कहते हैं आपके लोग तो खुद कैसे है ये पाबंदी, ये पूरा प्लान बनाते हैं कि ईमान को ढूंढ लो, ये ईमान के डाकू है, ये बेईमान है, ईमान के चोर है।
ये ईमान के कज़ाब है, ये ईमान खाइन है, ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन के दुश्मन है। इनके सामने दीनी दिल्ली बनना मुनाफिकत के अल्लाह की मदद से तुम नहीं कर सकते हो, हम नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम आईन और सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी में गुजारें और इस बात का ख्याल कर लें कि हमारी नस्लें किस राह पर चल रही हैं। दो महाज पर काम हो रहा है, एक मुसलमानों के नौजवान लड़कियों की इज्जत लूटो, रेप करो और इस हाल में छोड़ दो तो उसको हमल करो। मुर्तद बनाई जा रही है, नौजवान लड़कों को मोबाइल बनाकर अफसानों की दुनिया में घुमाकर तरह तरह के ख्यालात में डालकर इस्लाम के नाम पर इस्लाम का बागी बनाया। जब बम्बई में पूरे में मुसलमान कहेंगे कि नहीं लालू में आजाद नहीं हो रही, हम लोगों का तकलीफ पहुंचती है तो समझ लीजिए कि साजिश कितनी बड़ी है और कितनी गहरी है। नक्शों की तुम जांचो, लोगों से मिलकर देखो क्या चीज की रही है, क्या चीज कर रही हो। इसी ईमान की कमजोरी के साथ, इसी मुनाफिकत के साथ, इसी खुदा के गालिब के साथ, इसी गफलत के साथ हम अल्लाह के सामने खड़े हो सकते हैं? नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे मादात आप पर कुर्बान, मेरी कायनात आप पर मिसाल, कहो सब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या फरमाया आपने? एक वक्त तेरी उम्मत पर ऐसा आएगा, अबू दाऊद तालिसी लिखा, एक वक्त तेरी उम्मत पर ऐसा आएगा कि मेरी उम्मत गुनाह को सवाब समझकर करेगी। तो भाई अगर हम गुनाह को सवाब समझकर करेंगे तो तौबा की मौजूद होगी? बोलो जोर से। नहीं। कभी नहीं होगी, कभी भी। ये मेरी जान यही बात, हर गलत चीज को हमने इस तरीके से अपना लिया है गोया वो मेरी जिंदगी में नहीं होती है। ये हदीस दर हकीकत कुरान की उस आयत की तशरीह है, इसमें अल्लाह ने फरमाया क्या अफमन ज़ुय्यिना लहू सु'उ अमलिही फरआहु हसना। क्या ख्याल है तुम्हारा उस शख्स के बारे में जिसको गुनाह, मासियत, अल्लाह की नाफरमानी समझकर नहीं बल्कि अच्छा अमल समझकर करेगा तो कभी तौबा की तौबा। क्या फरमाया? कुल हल उनब्बिउकुम बिल अख्सरीना अमाला। ये क्या इनकलाब अखबार की तस्वीर पढ़ रहे हैं, तहरीर पढ़ रहे हैं या कुरान की आयत है? कुरान की आयत है, कुल हल उनब्बिउकुम बिल अख्सरीना अमाला। आप कहिए मेरी जान, मेरे महबूब, कि हम तुमको बताएं सबसे ज्यादा अमल के एतबार से घाटे में खसारे में कौन है? तो जवाब कुरान से नहीं। आप लोग कहते हैं भाग चलिए हम चावल बोल रहे हैं, कुरान की बात कुरान से साबित करते रहे, छोड़ दीजिए आप। अमल करना नहीं है, अखलाक सुधरने नहीं है, नियत दुरुस्त रखनी नहीं है, नमाज के आवाज में मस्जिद जाना नहीं है। हम कौन करेंगे? हम तो बीजेपी के पीछे पीछे, हम एनडीए के पीछे पीछे, ये सब चलने वाला वहां नहीं है। अल्लाह बिरादरी
तूबा, कूफा, बसरा सब कुछ नहीं देखा जाएगा। अल्लाह के ईमान और अमल देखा जाए। कुल हल नब्बुकुम बिल्लज़ीना आमना, अल्लाह फरमाते हैं अपने महबूब से ये आप कहिए हम बताएं तुमको अमल के एतबार से खसारे से खोले। तो बिल्कुल जवाब दिया अल्लज़ीना ज़ल्ल सअदुहुम फिल हयातिद दुन्या, वो जवान, वो लोग, वो मर्द और औरत, वो बूढ़े और बुजुर्ग जिन्होंने अपनी दुनियावी सही की, अपनी ताकत को, अपनी कुव्वत को ज़लालत और गुमराही में लगा दिया। और मजे की बात क्या, मजे की बात क्या, वहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुना। और मजे की बात क्या है, मजे की बात ये है कि वो उस गुनाह को गुनाह नहीं समझते, उस ज़लालत को ज़लालत नहीं समझते, उस गुमराही को गुमराही नहीं समझते, उस शिर्क को वो शिर्क नहीं समझते, मुश्रिकाना अमाल को तौहीद समझते हैं, गुनाह को सवाब समझते हैं। सबसे ज्यादा खसारे में जैसे कि हमारे बड़े भाई के मस्जिद में एक मौलवी साहब थे, बड़े भाई समझ लेना, बड़े भाई समझ ले बीजेपी वाले मौलवी, तो लोग आते हैं के लिए ये फातिहा कर दी, 3 रुपए वाला, 5 रुपए वाला, 9 रुपए वाला, 7 रुपए वाला, 12 आने वाला, तो वो बीजेपी का बीजेपी समझते हैं, नहीं समझते, नहीं समझते, बरेलवी जाहिल पानी, बरेलवी बीजेपी मतलब बरेलवी जाहिल पानी, वो बरेलवी नहीं वाला, हर घर हाँ वो नहीं, वो तो बारह तो मौलवी साहब 3 रुपए वाला भाग जाकर, 5 रुपए वाला भाग जाकर, 6 रुपए वाला भाग जाकर, मुझे बोलते तो 8 आने वाला भाग जाकर, बोलो सुनो, बोलो भूल जाकर फिर कह जाएगी बात। एक दिन फातिहा करने के बोलो सुनना, जब नियतों में खराबी आती है तो क्या होता है, जब नियतों के अंदर इखलास आता है तो क्या होता है, और जब नियतों में खराबी आती है तो क्या होता है। एक कहने लगे जी 11 रुपए वाला फातिहा, बोला खुशबू बढ़िया किसी के लिए। अब जो भी मौलवी साहब, तो मौलवी साहब अल्लाह जाने क्या पढ़ते उठते क्या है। उसके बाद 11 रुपए और लड़के से कहा कि ऐसी खीर पका करें तो मुफ्त में भी आगे दे सकते हो, 11 रुपए देने की जरूरत। उसके बाद चलने से उन्होंने खाया, जैसे ही रखा पहले जानते हैं क्या, छोटे बच्चे को पकाना, ये टट्टी लगते हैं, ये 11 रुपए रखते हैं। अब वो गाड़ी पकड़ा लोगों ने घर वाले गलती होती है, कहा बात रोजाना सुबह की तैयार है, आज 11 बार आने वाले फातिहा भेज दो, आने वाली फातिहा भेज दो, मैंने कहा ऐसी फातिहा कराओ हमें मिलने नहीं। देखिए कितना खूबसूरत मंजर है, लेकिन अंदर में क्या है, जैसे ईसाइयों का कब्रिस्तान चले जाइए आप, इतना खूबसूरत ईसाइयों का कब्रिस्तान होगा कि आप हैरान रहेंगे। फुलवारी, फूल, गुलाब का फूल, चमेली, बेला महक रहा है खुशबुओं से पूरा कब्रिस्तान, और कब्र में उनकी खड़ी और खड़े दफन की जाती है ऐसे संगमरमर। जैसे आज हमारी लिहाज काबिल एहतराम बुजुर्ग मोहतरम खवातीन जो बूढ़ी हो गई,
ब्यूटी पार्लर में जाकर के अपने को सजा के आती है, कैसा लगता है? ऊपर से ताजमहल, अंदर से कब्रिस्तान। तो वो उनका कैसी हो, लेकिन हसन क्या है मेरे जाने हंसा मत करो, हंसोगे तो फंस जाओ। क्या है उसको बड़ा रूबी ने बयान किया, अल-बुरूजु दूरी काफिर पुरहदल वंदर पहले खुदाए अज़ल। देखने में कब्रिस्तान बहुत खूबसूरत, चमेली और गुलाब लगा है, संगे मरमर का कब्रिस्तान है, अंदर अल्लाह का अज़ाब हो रहा है। शुरू रूबी इस वाक़े को बयान करके कहती है कि आज हमारे अपने ज़माने में, कि आज हमारी उम्मत, हमारे नबी की उम्मत का हाल यही है कि वो अंदर से फूल चुकी है। देखने में चेहरे बड़े खूबसूरत हैं, कपड़े बड़े अच्छे हैं, ज़ुबान बड़ी शानदार है, लेकिन दिल अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर ईमान से कमजोर। अगर खाली नहीं तो कमजोर जरूर। उसका इलाज बता अल्लाह की जात मरते हारिसो ऐसे मरते कामिली मामाइसो। ये जाहिर तारीफ छोड़ दो, दिल को बनाओ। दिल आईना बनता है ना इलाज जब खाता है दिल बड़ी मुश्किल से भैया बन पाता है दिल। ऐसे नहीं बनता है हलवा खाने से, उसके तो रगड़ भैया तो जैसे कब्रिस्तान है, अल्लाह का अज़ाब हो रहा है, गुलिस्तान है, वो हालत नहीं होनी है मेरे दोस्तों। इस्लाम बाकी रहेगा, कुरान बाकी रहेगा, अल्लाह की नजात बाकी रहेगी, अल्लाह की अज़ाब बाकी रहेगी, नमाज़ें बाकी रहेंगी, उलमा बाकी रहेंगे, हुफ़ाज़ बाकी रहेंगे, खुदा के नेक बंदे बाकी रहेंगे, इस्लाम काबिंदा रहेगा, पाइंदा रहेगा। वो मुसलमान जो इस्लाम का सच्चे दिल से अमल नहीं करेगा वो बर्बाद होगा। पलट जाओ, पलट जाओ। मुसलमान ऐसे ही है, मुसलमान पलट जा, पलट जा। ज़माना है तू 1400 बरस पीछे जनाब रसूलुल्लाह की कब्र में चले जाओ, वही अमन है, वही चैन है, वही सुकून है। तू अपने उलमा की बेइज्जती करके, अपने मौजूद की हुर्मती करके, अपने इमाम ने मसाजिद की हुर्मती करके, तुम छोटे-छोटे मकासद की बेइज्जती करके अपने ईमान का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते। तुम्हारी दुनिया भी जहन्नम है और आखिरत भी। अगर जन्नत माँ बाप के कदमों के नीचे है तो ईमान की हुर्मत और हिफाजत उलमा के कदमों के नीचे। अगर हम खुदा के फरमान को गुलामी करेंगे, कुरान को छोड़ देंगे, नमाज को छोड़ देंगे, मत पूछो किसी बरेलवी से, मत पूछो किसी देवबंदी से, मत पूछो किसी अहले हदीस से, मत पूछो किसी दीन तरीक़त से, पूछो अल्लाह से, अल्लाह क्या होगा हमारा हश्र? अरे बाबा इतना अच्छी से बात समझ आती नहीं? जी आ रही है। तो बुढ़िया वाला हश्र तो हुआ, बुढ़िया वाला हश्र सुना कि नहीं? अरे तो गाने सुन लो, फिर बोलते हैं पूर्णिया में कैसा हो रहा है 7-8 साल पहले की बात। तो आपको पता ही है, हम एक नंबर के गधे आते हैं, वादा करते हैं 4 बजे पहुंचते हैं, 8 बजे वादा करते हैं, 8 बजे पहुंचते हैं, 2 बजे ऐसी मसरूफियत रहती है। दरमियान में पहुंचे कल ही देखिए 5-6 प्रोग्राम होगा। लिया वक्त है सब थोड़ा ज़्यादा लिया वक्त 1 और 7 से सुबह 6 बजे फारिग हुए आज। तो वहां भी हम देर में पहुंचे, इतनी देर में पहुंचे कि अगर 15 मिनट की देर हो जाती तो दुआ हो जाती। घर पहुंचे सीधे स्टेज पर चले गए, ऐलान हुआ काफी मजबूत। खैर मैंने 20-25 मिनट बयान किया, अजान हो गई, मैंने बयान किया, बयान करके अपनी आदत अपनी खानकाही आदत के मुताबिक बयान किया, बयान करके नमाज फजर की पढ़ा के सीधे करा के बाहर आ गया।
मजेदार अल्लाह के राह पैसे न निकले। तो हमने अपने ड्राइवर से कहा यार जल्द से देर में पहुंचेंगे, जल्द से वालों तो हम लोग चाय को भी नहीं पूछा, खाना तो दूर की बात है, तो कहीं चाय का करवा दे। कहले हजरत देखिए उस सामने बहुत बेहतरीन दुकान है, हम आपको वहां से चाय पिलाते गाड़ी लगा दी, वहाँ भीड़ और वहां कुछ क्या हो गया, जैसे 5 औरतें बैठे सवाल जवाब करने के लिए उनका काम करता नहीं है, बहनी ऐसी है तो भैया ऐसा है, तो मियाँ ऐसी है तो दामाद ऐसी है, ससुर ऐसे, ये लोग जब जो जमा होते हैं जलसे पर तनकीद करती है कौन? बेला उलमा की तकरीर पर तनकीद करता है कौन? जिसका पाँव है घोड़ा हुआ। हमारे दांत का हंसता वो है जिसके पास दांत नहीं है। वो जो शायर साहब आए थे क्या कहना मजमा उसमें से एक बोला होगा, कहने जब आखिर में मौलाना आया था बहुत खूबसूरत सा, उसकी तकलीफ सच्ची नहीं तकलीफ। मैं समझ गया कि किसकी तरफ इशारा है, तो ड्राइवर से कहा था आगे बढ़ा लिया, उधर चाय ला गया, तो मैंने ऐसे कर दिया। हमने कहा जलसा था, कहाँ जलसा था? कहने सामने जलसा हो रहा था, सारी रात जलसा। तो हमका कौन को रहते हैं, बहुत पजामा बहुत कुर्ता है, ये बड़े बड़े शायर बड़े बड़े आदमी लोग आए थे, ये बहुत बड़ा पजामा बहुत कुर्ता आया था। इसकी तकलीफ बड़ी अच्छी है, फिर वो एक मौलाना आया था बड़ा गोरा सा, इतना चीज रहा था कि गाड़ी सबसे अच्छी तकलीफ इसी है। मुझे क्या खाऊंगा कभी ये नहीं पता चल जाएगा, मुझे पता नहीं क्या खाता था, आखिर उसकी सबसे अच्छी चीज पता नहीं क्या खाता। ये है आपका अंदाज, आईने में चला देखो, ये मेरी हिम्मत है कि हम कह रहे हैं और पहले से हमारे साथ नहीं कह सकते, उनको सबर करना पड़ेगा। तो जब ये तैयार हो जाए हमारे उलमा की तकरीरों पर तबसरे का, तो मैं कहता हूँ अल्लाह क़यामत करी में जल्दी भेजिए। अच्छा बताओ क्या कह रहा था, अगर आप सच्चे में सुने तो क्या करें, कहाँ बात छोड़ी होगी, तो हम खत्म कर रहे, अब बोला नहीं जाता क्या सही बात है, पहले वाली बात। हाँ मैं याद कर रहा कि अगर हम खानदानी मुसलमान बनेंगे, अगर हम खानदानी और रसूली मुसलमान बनेंगे तो प्यारे मेरी जान एकदम तय समझ के सबसे ज्यादा आगे में हम। अगर हम असली मुसलमान ईमानी मुसलमान बनेंगे, सहाबा वाले मुसलमान बनेंगे, सहाबा के वफादार बनेंगे, बुजुर्गों के वफादार बनेंगे, अल्लाह वालों के वफादार बनेंगे, अपने उलमा के कदमों के पीछे रहेंगे, तो हमारा ईमान भी महफूज रहेगा और हमारी जन्नत भी महफूज। और अगर हमने दामन छोड़ दिया, हमने नफरत करता, एहसास किया, तो याद रखो क्या होगा। हम बहुत देर बोलना नहीं चाहते, हमसे बोला भी नहीं जा रहा है, लेकिन हम उर्दू की पहली जुबान में, नूरानी कायदे की जुबान में ये बात आपको कह के जाते क्या बड़े बड़े उलमा मौजूद है, हम नहीं बोलना चाहिए ये सब बातें, लेकिन मैं क्या करूंगा, मेरे दिल में दर्द इतना होगा कि हमें रात को नहीं थी जब हम तेरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चों को देखते हैं, उन बच्चियों को देखते हैं, इन मासूम बच्चों को देखते हैं, जिस तरीके से इनकी जिंदगी जाया हो रही है, इनकी जवानियां जाया हो रही है, तो दिल खुदा की कसम होता है। अल्लाह फरमाते हैं वमन आरदा अन ज़िक्री फइन्न लहू मईशतन ज़ंका। अच्छा एक आदमी और सुनो क्या फरमाया, वमन युरिद अन ज़िक्रिर्रहमान नुक़य्यिद लहू शैताना। जो शख्स भी मेरी जिक्र से, मेरी याद से गाफिल हो जाएगा, हम उस पर शैतान को सल्लत कर देंगे और वो उसको राह से
आगे फरमाया कमन आरदा जिक्री फइन्न लहु मईशतन ज़ंका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। जो भी मेरी याद से गाफिल होगा, पढ़ो मुफस्सिरीन का लिखा कसीर तहाज़ा लिखा ज़ाहिर मानी, पूछो जाके कि आरदा जिक्री फइन्न लहु मईशतन ज़ंका जो मानेगा नहीं, और आरदा जिक्री से मुराद क्या है? मुफस्सिरीन कहते हैं उससे मुराद है तारीख सलाह, मुफस्सिरीन कहते हैं उससे मुराद वो हाफिज़ कुरान को हिफ्ज़ करके हाफिज़ भूल जाता है, मुफस्सिरीन कहते हैं उससे मुराद वो आलिम को अपना इल्म भूल जाता है, मुफस्सिरीन कहते हैं उससे मुराद वो आबिद है जो इबादत तो कर रहा है लेकिन खुदा की याद से कदरे माना। 70 हमारे लिखे उससे मुराद वो शख्स है जिसकी जुबान पर दावा इस्लाम है लेकिन दिल इस्लाम की बातों पर अमल करने वाला नहीं, अमाल उसके इस्लाम में नहीं है। वजाइदा अल मुहब्बत फिल हवा वलाकिन ला यतकल्लमुल मुनाफिकीन। मोहब्बत का दावा करना तो बहुत आसान है लेकिन मुनाफिक का दावा जाहिर हो जाता है कि ये असल नस्ल मुसलमानों का। एक सादी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि एक जवान लड़की चली जा रही थी, और मुजफ्फरा का एक नौजवान लड़के ने देख लिया कि लड़की बड़ी खूबसूरत है तो पीछे पीछे चल रहे। असल नौजवान मतलब ये आगे इनकी पैंट इतनी ढीली है कि अल्लाह न शर्म है, न हया है, न गैरत है, न इनको ख्याल आता है हमारे पास भी बेटी है, हमारे पास भी बहू है, हमारे पास भी बीवी होगी हो। तब तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह हमारी नौजवान लड़कियां इतनी समझदार हो गई हैं कि वो कभी कभी तो बड़ा मजा देता है।